इमेजिन करें कि आप कल सुबह उठते हो और न्यूज देखने लग जाते हो, जिसमें आपको ये पता चलता है कि हमारे प्लेनेट अर्थ के सबसे करीबी प्लेनेट यानी कि मून एक्सप्लोड हो चुका है। जी हाँ, मून फट चुका है और उसके लाखों टुकड़े हमारे अर्थ की तरफ आ रहे हैं। क्या इसकी वजह से दुनिया तबाह होने वाली है? और आखिर चांद कैसे फट सकता है? और अगर हम किसी तरीके से बच भी गए तो चांद के बगैर हमारी जिंदगी कैसे होगी? ये सब जानने के लिए वेलकम टू 10x वाइब्स। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर मून फट जाए तो इसके बगैर हमारी जिंदगी कैसे होगी। अब जानते हैं कि मून फटेगा कैसे। किसी साइंसी एक्सपेरिमेंट के गलत हो जाने से, किसी आइटम बॉम्ब के ब्लास्ट से या किसी और प्लेनेट के टकराने से। वजह चाहे कोई भी हो, मून को एक्सप्लोड करने के लिए आपको बहुत ज्यादा कुछ पावरफुल चाहिए होगा। दुनिया के सबसे भारी न्यूक्लियर बॉम्ब जो अभी तक बनाए गए हैं उसका नाम द टीसार बॉम्बा है और इसमें TNT के 57 मिलियन टोन्स हैं। क्या चांद को एक्सप्लोड करने के लिए ये काफी होगा? नहीं, ये समंदर में कतरे जैसा होगा, क्योंकि चांद को एक्सप्लोड करने के लिए आपको 600 बिलियन टीसार बॉम्ब्स चाहिए होंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई इंसान मून को एक्सप्लोड करने में कामयाब हो जाता है तो ये हमारे लिए एक बैड न्यूज होगी, क्योंकि चांद के टुकड़े सोलर सिस्टम में हर तरफ बिखर जाएंगे। कुछ मलबा आउटर स्पेस की तरफ जाएगा और कुछ हमारी जमीन की तरफ आने लगेगा। अर्थ की ग्रेविटी चांद के बड़े बड़े पत्थरों को अपनी तरफ तेजी से खींचने लगेगी और बहुत स्पीड से हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में दाखिल हो जाएगी। कुछ छोटे छोटे टुकड़े अर्थ तक पहुंचने से पहले ही हवा में हाल हो जाएंगे और अपनी ज्यादा स्पीड की वजह से बड़े बड़े पत्थर हमारे अर्थ की तरफ बहुत तेजी से आ रहे होंगे। इसकी वजह से नुकसान तो इतना नहीं होगा, लेकिन अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर में मून का जो मलबा होगा उसकी वजह से हमारा एटमॉस्फेयर हीट अप होना शुरू हो जाएगा। और हाँ, अगर आप अर्थ से दूर भागने के बारे में सोच रहे हैं तो जितना जल्दी हो सके भाग जाएं, क्योंकि मून के टुकड़ों से स्पेस के सारे सैटेलाइट तबाह हो जाएंगे और ये सब कुछ स्पेस में घूमता रह जाएगा, जिसकी वजह से स्पेस में ट्रैवल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा और आपके छुपने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि तब तक जमीन की हालत काफी बिगड़ चुकी होगी। चांद अर्थ की रोटेशन में इसकी काफी मदद करता है, जिसकी वजह से अर्थ में मुख्तलिफ सीजन आते हैं और जब चांद ही नहीं रहेगा तो दुनिया का वो हिस्सा सूरज को एक्सपोज हो जाएगा, जिसकी वजह से अर्थ के पोलर रीजन में जो बर्फ है वो पिघलना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से समंदर का लेवल रेज होगा और बहुत सारी जगहों को तबाह कर देगा। आसमान भी हमें चांद के टुकड़ों की वजह से डिफरेंट दिखाई देना शुरू हो जाएगा। चांद के जो टुकड़े स्पेस में रह जाएंगे वो अर्थ के गिर्द रिंग की शक्ल बन जाएंगे। इन सारी चीजों को ज्यादा ऊपर तक मत देखिएगा, क्योंकि स्पेस से किसी भी वक्त चांद का मलबा गिर सकता है। पिछले अरबों सालों से चांद की ग्रेविटेशनल पुल ने हमारी अर्थ की रोटेशन को स्लो किया हुआ है, जिससे हमें 24 घंटे का दिन देखने को मिलता है। लेकिन चांद के बगैर अर्थ की रोटेशन तेज होती चली जाएगी, दिन छोटे होते जाएंगे और हवाएं भी तेज होती चली जाएंगी। परिंदों और इंसेक्ट्स को इन तेज हवाओं में रहना बहुत मुश्किल होता जाएगा। सिर्फ यही नहीं, समंदर की बड़ी बड़ी लहरें भी स्लो हो जाएंगी, क्योंकि समंदर की लहर भी चांद की वजह से पैदा होती है और इससे समंदर के वो तमाम जानवर भी मर जाएंगे जो जीने के लिए इन लहरों पर डिपेंड करते हैं। हमारी पूरी दुनिया ही उलट पुलट हो जाएगी, जमीन जल जाएगी और हमारे दिन बहुत ही छोटे होते जाएंगे और रात को रोशन करने वाला चांद भी नहीं होगा। अब जबकि हम जान चुके हैं कि अगर चांद फट जाए तो इससे कितनी तबाही हो सकती है, लेकिन अगर एक चांद के बजाय 2 चांद होते तो क्या होता? अगर आपको इस पर नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं।